तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6 विज्ञान भारती यूपी बोर्ड के पाठ 17 को। पाठ 17 का नाम है कंप्यूटर। इस वीडियो में हम लोग इसके सभी प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। यदि आप कक्षा 6 विज्ञान भारती के सभी पाठ को क्रम वाइज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर के पूरे पाठ को क्रम से देख सकते हैं। या और अन्य विषय को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क प्रश्न दिया हुआ है 1 किलोबाइट बराबर होता है। 1 किलोबाइट बराबर होता है वो कितना होता है? तो 1024 बाइट, यानी कि 1024 बाइट होता है। ख नंबर प्रश्न है आउटपुट डिवाइस है, यानी आउटपुट डिवाइस इसमें से कौन है? तो आपका मॉनिटर होगा। आउटपुट डिवाइस क्या है? आपका मॉनिटर। इनपुट डिवाइस है, ग नंबर दिया है प्रश्न में, तो द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कीबोर्ड। दूसरा जो प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरने वाला है, यानी कि जो खाली स्थान है उसको भरेंगे हम लोग। और इसमें मैंने भर दिया है, वहाँ पे ब्लू कलर का करके नीचे अंडरलाइन कर दिया हुआ है। सीपीयू हमारे कंप्यूटर का होता है मस्तिष्क पेट, तो जो इसमें कोष्टक में दिया हुआ सही है वही इसमें भर रहे हैं, ठीक है। मस्तिष्क होता है। कंप्यूटर निर्देश देने के लिए इनपुट यंत्र का प्रयोग किया गया है, यानी यहाँ कोष्टक में लिया गया है ना इनपुट आउटपुट, तो इनपुट यहाँ पे सही होगा, वही भरना है। ग नंबर जो प्रश्न है डेस्कटॉप कंप्यूटर पर रखकर प्रयोग किया जाता है, यानी कि मेज पर, ठीक है। डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होता है वो मेज पर रखकर प्रयोग किया जाता है। घ नंबर प्रश्न है कंप्यूटर में माउस एक डिवाइस है, इनपुट, ठीक है। अंगना का जो इसका सवाल है प्रश्न मतलब, तो F1 से F12 तक के कीज़ को कीज़ कहते हैं। कौन सा कीज कहते हैं? फंक्शन कीज़ कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 जो है सही गलत वाला है। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। जो सही बात होगा उसको सही करना हम लोगों को, जो गलत बात होगा वो गलत करना है। प्रिंटर कंप्यूटर का इनपुट यंत्र है, ये गलत है, तो ये गलत काट दिया गया है, गलत होगा आपका ये। ख नंबर इसका है विभिन्न प्रोग्राम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, सही बात है, तो ये सही होगा। माउस कंप्यूटर का इनपुट यंत्र है, ये सही होगा। कंप्यूटर के वे सभी भाग जिसको हम हाथों से छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं, ये भी सही बात है, तो सही होगा। कीबोर्ड अंगना जो है कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है, ये गलत बात है, तो गलत हो जाएगा ये। मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है, ये गलत बात है, ये गलत हो जाएगा। तो अगला देखिए जो प्रश्न हम लोगों का 4 नंबर है वो मिलान करने वाला है। अधूरा वाक्य दिया इसमें, खंड क के अधूरे वाक्य को खंड ख के वाक्यों से पूर्ण मिलान कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने मिलान किया है, उसको समझा देंगे कैसे आपको समझना है। खंड क और इधर खंड ख दिया हुआ है, तो खंड क में जो क वाला प्रश्न है पॉमटॉप कंप्यूटर कार्य करता है, तो इसका कार्य करता है, इसको ब से मिलाएंगे, ठीक है। आप लोग इसको मिला देंगे इस तरह से ब से, यानी कि यहाँ पे मैंने भी लिख दिया है, यहाँ पे पॉमटॉप कंप्यूटर कार्य करता है बैटरी से। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से, अ नंबर होगा ये, तेज कार्य करता है। कंप्यूटर निर्देशों का क्रियान्वयन करता है, ये द होगा आपका। ENIAC का स हो जाएगा, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक है। अगला जो प्रश्न हम लोगों का है प्रश्न नंबर 5, इसमें प्रश्नों का उत्तर देना है। क ख ग हमें दिया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। क नंबर प्रश्न है CPU का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर इसका लिखेंगे CPU का मुख्य कार्य इनपुट किए गए डेटा की प्रोसेसिंग करके उसका निष्कर्ष आउटपुट डिवाइस पर देता है। अगला जो प्रश्न नंबर है लैपटॉप और एवं पाम टॉप में अंतर बताइए, तो इसको आप लोग दोनों हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। उत्तर में लिखेंगे लैपटॉप, पहले लैपटॉप के बारे में कुछ लिख दीजिए। लैपटॉप वे कंप्यूटर होते हैं जिनको व्यक्ति अपनी गोद में रखकर कार्य कर सकता है। यह साइज में बहुत छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर को व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इसके बारे में हो गया। अब पाम टॉप के बारे में समझ लीजिए। पाम टॉप क्या होता है? ये कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं।
इनको हथेली पर रखकर चलाया जाता है तथा व्यक्ति अपनी जेब में रख सकता है। आजकल मोबाइल में भी यह सुविधा उपलब्ध होने लगी है। पॉमटॉप कंप्यूटर में कैलकुलेटर के समान बटनों वाला कीबोर्ड होता है और एक छोटी स्क्रीन होती है। यह बैटरी से चलाया जाता है। तो आप लोग पॉमटॉप और लैपटॉप में अंतर इस तरह से बता सकते हैं। ग नंबर जो प्रश्न दिया गया है, वर्तमान समय में कंप्यूटर का उपयोग मुख्य किन किन क्षेत्रों में हो रहा है? ऐसे तो बहुत क्षेत्रों में हो रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ क्षेत्रों को नाम दे रहे हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। वर्तमान समय में कंप्यूटर के उपयोग का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है। पहला तो शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग हो रहा है, दूसरा वैज्ञानिक उपयोग, तीसरा रक्षा के क्षेत्र में, चौथा वाणिज्य एवं व्यापार के उपयोग में, पांचवा चिकित्सा के क्षेत्र के उपयोग में, इंटरनेट के क्षेत्र में। तो इस तरह से उपयोग तो बहुत जगह हो रहा है कंप्यूटर का, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ दे देंगे, मतलब लिख देंगे, तो आपका नंबर अच्छा मिल जाएगा। घ नंबर प्रश्न दिया हुआ है, दो आउटपुट तथा इनपुट युक्तियों के नाम लिखिए। यानी दो आउटपुट का नाम लिखना है और दो इनपुट यंत्र का नाम लिखना है, ठीक है, युक्ति का। तो आउटपुट युक्ति मॉनिटर प्रिंटर, ठीक है। इनपुट युक्ति कीबोर्ड माउस। तो आउटपुट में आप लोग जो होगा और भी लिख सकते हैं। मॉनिटर, यहाँ पे प्रिंटर ज़्यादा फेमस है, और इनपुट युक्तियाँ मतलब कीबोर्ड माउस। चलिए इसका लास्ट जो प्रश्न है, अंगनांग RAM रैम एवं ROM रोम का पूरा नाम लिखिए। यानी कि रैम और रोम का फुल फॉर्म बताना है आप लोगों को। तो देखिए रैम लिखें आप लोग, इसे लिख देंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का रीड ओनली मेमोरी। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ, और ये कक्षा 6 विज्ञान भारती का लास्ट चैप्टर था। और भी अन्य विषय को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ से आप सभी विषयों को आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।